तो दीपावली से पहले अयोध्या में कल देव दीपावली मनी और इस दौरान 22,23,000 दियों को प्रज्वलित करने का कीर्तिमान भी बना है। हालांकि इस पर सियासत भी काफी गर्म आई। 22 लाख से ज्यादा दिए, जगमगाता लेजर शो, राम लक्ष्मण सीता। अयोध्या में हुई देव दीपावली कितनी भव्य और रोशनी से भरी थी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से साफ देख सकते हैं। इस बार देव दीपावली ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 22,23,000 दियों को एक साथ जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना। दियों की गिनती के बाद एग्जीक्यूटिव स्वप्निल दंगारीकर और कंसल्टेंट निश्चल बरोट ने ये जानकारी दी और इसका सर्टिफिकेट सीएम योगी को दिया। पिछले साल जलाए गए दियों से इस बार 6,47,000 ज्यादा दिए थे। इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया और मौजूदा सरकार पर कटाक्ष किया। तो दीपावली के अवसर पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष तैयारी हो रही है और भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों के साथ सजाया गया। दीपावली पर्व के लिए भगवान शिव के मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को 10 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। गेंदे के फूलों से सजा बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहा है। बद्रीनाथ धाम को हर साल धनतेरस और दीपावली पर्व पर भव्य रूप से सजाया जाता है। धनतेरस और दीपावली पर धाम में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली पर बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालु भी दीप जलाकर दीपावली का पर्व मनाते हैं। तो वहीं मौसम ने भी मंदिर की सजावट में और ज्यादा चार चांद लगा दिए। मौसम का मिजाज बदलने से बर्फबारी और हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सर्दी बढ़ गई है। लेकिन सफेद बर्फ के बीच गेंदे के फूलों से सजा भगवान शिव का ये दोनों मंदिर काफी खूबसूरत लग रहा है और बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। तो वहीं तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी ने कल एक रैली की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पीआरएस पर फिर से हमला बोला। पीएम ने दोनों ही दलों को दलित विरोधी कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल तेलंगाना के सिकंदराबाद में बड़ी रैली को संबोधित किया। उन्होंने रैली के मंच से एक बार फिर कांग्रेस और बीआरएस को घेरा और दोनों ही पार्टियों को दलित विरोधी बताया। कांग्रेस ने दशकों तक पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की फोटो नहीं लगने दी। कांग्रेस की वजह से ही दशकों तक बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया गया। बीआरएस दलित विरोधी है और कांग्रेस भी उसमें जरा भी कम नहीं है। पीएम मोदी के आरोपों पर बिहार की सत्ताधारी जेडीयू ने पलटवार किया है। जो राजनीतिक हित में अपने जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लेता है, उनको तो 75% आरक्षण से पेट में असहज दर्द हो रहा होगा। ये स्वाभाविक है। तेलंगाना चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सिकंदराबाद पहुंचे और इस दौरान पीएम की जनसभा के दौरान एक जो लड़की है लाइट साउंड के लिए बनाए गए एक टावर पर चढ़ गई। पीएम मोदी ने जब लड़की को टावर पर चढ़ते देखा तो उसे नीचे उतरने की अपील की। बेटी आप नीचे आओ, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा बेटा ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में पीएम मोदी की चुनावी रैली के दौरान एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। मंच से पीएम मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे कि अचानक एक लड़की सभा में लाइट के लिए लगाए गए पोल पर चढ़ गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी ने लड़की से नीचे उतरने का अनुरोध किया और उसकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही लड़की मानी और नीचे उतर आई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि लड़की किस वजह से ऐसा कर रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं और अचानक से ये लड़की बिजली के पोल पर चढ़ने लगती है।
तब पीएम मोदी उस लड़की से नीचे उतरने की बात करते हैं और लड़की नीचे उतर जाती है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक दीपावली के बाद धामी सरकार जो है विधानसभा सत्र बुलवा सकती है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार इसे कानूनी अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते इसे सरकार लागू कर देगी। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी को लेकर रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। इस टीम ने लोगों के राय मशवरे के बाद एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। राज्य में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के साथ कैसे डील किया जाएगा, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी अगले 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अगले हफ्ते दिवाली के बाद उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी है। सदन में विधेयक पर चर्चा होगी और उसे पारित कराया जाएगा। बाद में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। दौसा में मासूम के साथ हुए रेप के केस में राज्य का जो सियासी पारा है वो चढ़ गया। बीजेपी ने इसे गहलोत सरकार की विफलता तो बताया, साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी को एमपी की याद दिलवा दी। राजस्थान के दौसा में रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। सस्पेंशन के साथ साथ आरोपी की पूरी रिपोर्ट आईजी जयपुर रेंज को भिजवा दी गई है। इस पूरी वारदात में एएसआई छोटेलाल मीणा की भूमिका की भी जांच हो रही है, जिस पर सहयोग करने का आरोप है। सब इंस्पेक्टर को कल ही सस्पेंड किया जा चुका है। उसकी दुराचरण रिपोर्ट श्रीमान आईजी साहब को भेजी जा रही है। अग्रिम कार्रवाई जो विधिक कार्रवाई वो वहाँ से अमल में लाई जाएगी। राज्य में इसी महीने चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी बयानबाजी भी जोर शोर से चल रही है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में गहलोत सरकार को घेरा है। राजस्थान के अंदर ये लगातार हो रहा है, हर रोज हो रहा है ऐसी घिनौनी हरकतें। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आती है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, और दोनों कौन है? अशोक गहलोत। बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी निंदा करनी चाहिए, वो उस राजनीति कर रही है, दुखद है। तो वहीं हमास इजराइल के बीच जो जंग जारी है उसमें इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं हमास भी इजराइल पर पलटवार कर रहा। हमास इजराइल के बीच चल रही जंग को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और इजराइल की सेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इजराइल के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बख्तर बंद गाड़ियों के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं और हमास के आतंकियों के ठिकानों पर बड़े हमले कर रहे हैं। इजराइल की सेना जमीन के साथ साथ आसमान से भी हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है और चुन चुन कर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रही है। हमास इजराइल के बीच चल रही जंग में हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान सीमा से इजराइल पर हमले कर रहा है, तो इजराइल भी अपने घातक हथियारों से हिजबुल्लाह पर पलटवार कर रहा है। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके सैनिक हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करते नजर आ रहे हैं और इजराइल के लिए हमास के साथ हिजबुल्लाह और हूती भी एक बड़ी चुनौती है, जिनसे निपटने के लिए इजराइल की सेना मोर्चे पर लगातार तैनात है। जी न्यूज़।